हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद टीशा। तो आज हम एडीए में जो हमारा चैप्टर 1 जो चल रहा है उसमें लेक्चर 3 देखेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने ये सारी चीज़ें देख ली थी। अभी हम मैट्रिक्स की ओर जाते हैं। तो मैट्रिक्स की डेफिनेशन देखते हैं कि क्या है मैट्रिक्स। अपने 10th स्टैंडर्ड में या फिर 11th-12th करके आए होंगे तो उनको पता होगा, बट लेट्स सी अगेन। सो नाउ उसकी डेफिनेशन देखते हैं कि मैट्रिक्स क्या होता है। तो 2D अरे रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट्स इन पैरेंथेसिस इज कॉल्ड अ मैट्रिक्स। यानी कि मैट्रिक्स किसको बोलते हैं? मैट्रिक्स बोलते हैं जो पैरेंथेसिस में होता है। पैरेंथेसिस यानी कि ये वाला ब्रैकेट, ये स्क्वायर ब्रैकेट जो होता है ना, उसमें होता है। ठीक है, उसमें सारे एलिमेंट्स होते हैं, उस एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, तो ऐसी जो रिप्रेजेंटेशन होती है 2D में होता है। ठीक है, लाइक 2D यानी कि रो भी होती है और कॉलम भी होता है। ठीक है, 1D अरे में सिर्फ ये एक ही होगा। ठीक है, रो होगी या फिर कोई कॉलम होगा, दैट्स इट। बट 2D में दोनों होगा, रो भी होगा और कॉलम भी होगी। ठीक है, तो ये होता है 2D। ठीक है, सो ये 2D अरे की रिप्रेजेंटेशन मतलब जो भी करते हैं वो एलिमेंट्स में, तो वो पैरेंथेसिस में करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं मैट्रिक्स। जस्ट लाइक दिस, ये है पैरेंथेसिस और उसमें सारे एलिमेंट्स है और वो 2D के फॉर्म में इधर रिप्रेजेंट किए गए होते हैं, तो इसको हम बोलते हैं मैट्रिक्स। ठीक है, इट इज हैविंग m रोज एंड n कॉलम्स। कार्डिनलिटी ऑफ द मैट्रिक्स कैन बी m क्रॉस n। यानी कि उसमें मैंने बोला था कि 2D अरे है तो सीधी सी बात है, रोज एंड कॉलम तो आएंगे ही। ठीक है, तो फिर कार्डिनलिटी यानी कि क्या, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, मतलब कितने एलिमेंट है उसको ही हम बोलेंगे कि इतनी इस मैट्रिक्स की कार्डिनलिटी है। ठीक है, ये एग्जाम में आई थिंक 2 मार्क्स या 3 मार्क्स का जो आपका क्वेश्चन होता है उसमें पूछ लेते कि ये हमने मैट्रिक्स दिया है उसकी कार्डिनलिटी फाइंड करो। ठीक है, तो आप क्या करोगे कि जितने भी एलिमेंट्स होंगे उसको आप काउंट कर दोगे तो वो हो जाएगा कार्डिनलिटी। ठीक है, तो उसका एक फॉर्मूला भी है m क्रॉस n। m यानी हमारी जो रो थी वो, ठीक है, n यानी कि जो हमारा कॉलम था वो। ठीक है, ये करोगे तो भी आपको एलिमेंट मिल जाएगा। आपको जो एलिमेंट दिए गए होंगे उसको आप काउंट करोगे तो भी आपको एग्जैक्टली सेम आंसर मिलेगा। ठीक है, देखो अभी रो वेक्टर किसको बोलते हैं और कॉलम वेक्टर किसको बोलते हैं। तो रो वेक्टर यानी कि जो रो में होता है और वो पैर में होता है, जस्ट लाइक इन ऑर्डर। ठीक है, वेक्टर का मीनिंग ही हमारा क्या था कि वो ऑर्डर में होना चाहिए और पैर में होना चाहिए। तो ये ऑर्डर में भी है और पैर में भी है, मतलब ये पूरी की पूरी पैर। तो ये हो गया हमारा रो वेक्टर, ये हो गया हमारा कॉलम वेक्टर। ये जो है ना वर्टिकल में लिखा है तो वो कॉलम वेक्टर हो गया। ये हमारी मैट्रिक्स जो मैंने बताया था, और ये हम इधर क्रॉस में लिखते हैं m क्रॉस n। m यानी कि हमारी रो और n यानी कि हमारा कॉलम। ठीक है, इसको आप काउंट करोगे तो भी आपको कार्डिनलिटी मिल जाएगी, कार्डिनलिटी, और इसको हम बोलते हैं n भी बोलते हैं। ठीक है, और इधर आप काउंट करोगे तो 4 3 इज इक्वल टू आ ही जाएगा। ठीक है, 12 एलिमेंट्स। ठीक है, अभी हम बेसिक टर्मिनोलॉजी देखते हैं मैट्रिक्स की। जीरो मैट्रिक्स कौन क्या होता है कि जैसे सारी एंट्रीज जो होती है, सारी की सारे जो भी एलिमेंट्स होता है वो सारी की सारी जीरो हो तो हम लोग उसको बोलेंगे जीरो मैट्रिक्स। ठीक है, फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसको बोलते हैं कि उसका जो प्रिंसिपल डायगोनल यानी कि ये वाला, ये जो बीच में होता है ना, उसके अलावा सारे जीरो हो। इधर कुछ भी हो सकता है। ठीक है, बट आइडेंटिटी है, सो इज बेस्ट टू प्रीफर दैट कि हम लोग 1 रखें। ठीक है, तो ये 1 और उसके आजू बाजू सारे जीरो होंगे। ठीक है, तो हम उसको बोलेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, अभी हम स्क्वायर मैट्रिक्स लेते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स यानी कि मैट्रिक्स विथ इक्वल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स। ठीक है, इसमें देखो आप 3 रोज है और 3 कॉलम है, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसमें कॉलम और रो की इक्वल नंबर हो। ठीक है, तो 3 क्रॉस 3 होना चाहिए, तो हम बोलेंगे इसको स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, अभी हम उसके थोड़े ऑपरेशंस देखते हैं, यानी कि मैट्रिक्स का एडिशन कैसे होता है। तो ये हमको 2 मैट्रिक्स दिए गए हैं 2 क्रॉस 2 में। ठीक है, 2 रो और 2 कॉलम ऐसे, तो हम लोग उसको एडिशन कैसे करें। तो एडिशन इज एकदम ईजीएस्ट वे है। सो 1 इसका 1 और इसका 3। ठीक है, उसको हम एडिशन करेंगे। फिर हम देखेंगे कि ये वाला, ये साइड वाली रो और इसमें भी ये वाली रो ही देखेंगे, तो उसका हम एडिशन करेंगे। 2 + 5, फिर 3 + 7, फिर 4 + 6। ठीक है, तो ऐसे हमारा हो जाएगा a + b का एडिशन। ठीक है, अभी मैट्रिक्स ट्रांसपोज। ठीक है, ये ट्रांसपोज हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी कि यहाँ पे कोई मैट्रिक्स है ए, उसके ऊपर जो टी लिख दे तो वो हो जाएगा हमारा ट्रांसपोज। ठीक है, ट्रांसपोज में क्या होता है, यानी कि हम देखते हैं यहाँ की ए इज इक्वल टू m क्रॉस n है। ठीक है, तो ट्रांसपोज जब ये मैट्रिक्स का होगा, ये जो मैट्रिक्स है उसका हम ट्रांसपोज कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, जो हमारा n जो कॉलम था इधर वो रो हो जाएगा और जो यहाँ पे m रो था वो यहाँ पे कॉलम हो जाएगा, यानी कि ऑपोजिट हो जाएगा। इधर हम देखते हैं, ये भी एग्जाम में पूछते हैं, लाइक a बोलते हैं और फिर डायरेक्टली यही दे देते हैं कि a टी ऐसा दे देते, तो हमें उस टाइम पे हमको लॉजिक लगाना होता है कि टी यानी कि ट्रांसपोज, यानी कि जो रो है उसको कॉलम में कर दें। यानी कि ये 1 2 3 4 5 ये रो है तो इसको हम कॉलम में लिख देंगे, ये रो है तो हम इसको कॉलम में लिख देंगे, ये 2 क्रॉस 5 है तो इधर 5 क्रॉस 2 हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू इज दिस इज टोटली कंप्लीट। ओके, नाउ
अभी हम देखते हैं मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। ये बहुत ही थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें लोगों को ज़्यादा नो डाउट हमें देखने में लगता है कि हाँ ये तो बहुत ही ईजी है, बट थोड़ा जो ऊपर नीचे हो गया तो पूरा हमारा मल्टीप्लिकेशन खराब हो सकता है, ठीक है। तो ये ध्यान से देखना कि हमको दो मैट्रिक्स दिए गए होंगे ए और बी, ठीक है। तो उसमें आपको पहले क्या करना है कि ये वाली एक एरो बना लेना जिससे हमें अच्छा रहे कि लाइक हमको काउंट करना हो तो हमें ईजी रहे। तो ये इधर रो में और इधर कॉलम में, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट ये जो रो है 1 और 2 उसको हम ये वाले कॉलम से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यानी 2 और 5 को, ठीक है, और उसका एडिशन कर देंगे। ये हो गया फर्स्ट थिंग, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, ये दूसरा भी कॉलम है, ठीक है, दूसरे कॉलम में भी करना है, तो फिर से यही रो को हम ये वाले कॉलम में भी करेंगे, ठीक है। यानी कि 1 और 2 को हम 3 और 6 से भी मल्टीप्लिकेशन करेंगे और उसको प्लस करा देंगे, ठीक है। हम लोग कैसे करते हैं ये हम देखते हैं। देखो इधर हम देखेंगे कि पहले मैंने बोला कि रो, ठीक है, तो 1 का हम ये कॉलम से कराना है, ठीक है। तो 1 का हम 2 से मल्टीप्लिकेशन और ये 2 का 5 से मल्टीप्लिकेशन, तो ये मैंने करा दिया 1 का 2 से और 2 का 5 से, और उसका एडिशन कर दिया। तो ये फर्स्ट थिंग हमारी कंप्लीट हो गई। फिर ये रो को हम इस कॉलम को भी कराएंगे ना, तो 1 का हम 3 से कराएंगे मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। फिर 2 का हम 6 से करेंगे, तो 2 और 6 का और फिर उसका भी मल्टीप्लिकेशन। तो ये हमारे फर्स्ट थिंग कंप्लीट हुआ। एज इट इज़ हम लोग 3 और 4 का करेंगे। 3 का हम 2 के साथ करेंगे, फिर 4 और 5 का, फिर 3 को हम फिर से 3 से, और ये 4 को भी 6 से। तो ऐसे करा के हम इसको मल्टीप्लिकेशन कराएंगे और फिर एडिशन करेंगे, तो हमको आंसर मिल जाएगा। अभी आप एक रूल है कि हम ये मल्टीप्लिकेशन जो है हमारा, उसमें हम कैसे कर सकते हैं। आपको ये चीज़ याद रखनी है कि ये हमको दिया गया, अभी आपको बोले कि चलो इसको आप कराओ, ठीक है। तो हम कैसे कर सकते हैं, हमारा जो फर्स्ट मैट्रिक्स होगा उसका जो कॉलम होगा वो, और दूसरा जो मैट्रिक्स है उसकी रो, ठीक है, ये दोनों इक्वल होने चाहिए तभी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा। ये चीज़ ध्यान में रखना। अभी आपको कई बार एग्जाम में ऐसा डाउट कराने के लिए वो लोग टफ करने के लिए ये भी कर सकते हैं, आपको बोल दे कि चलो मल्टीप्लिकेशन करो, आप इसमें कर 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 मतलब ऐसा टाइम वेस्ट करो, ठीक है, पर आपने इधर तो कुछ देखा ही नहीं कि क्या है क्या नहीं, ठीक है। तो आपको ये पहले सबसे नोटिस करना है कि इसका कॉलम और इसकी रो ये दोनों इक्वल होना चाहिए तभी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा, ठीक है। अभी हम देखते हैं डिटर्मिनेट ऑफ मैट्रिक्स। अभी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेशन कैसे होता है, ठीक है। डिटर्मिनेशन यानी कि ये मोड वाला, मोड में ए आपको पूछे, मतलब एग्जाम में है ना, ये ए टी, फिर ए क्रॉस बी, फिर ए, ऐसे पूछते हैं कि चलो आपको ये ए वाला मैट्रिक्स दिया गया है, ठीक है, ये वाला मैट्रिक्स दिया गया है, ठीक है। फिर आपको ये डायरेक्ट यहीं देंगे, अभी आपको बोलेंगे नहीं कि ये ट्रांसपोज है, ये मल्टीप्लिकेशन है और ये डिटर्मिनेट है। आपको इसको मतलब लॉजिक से आपको पता चलना चाहिए कि ए टी यानी वो ट्रांसपोज वाला, जो रो को कॉलम में करना, कॉलम को रो में करना। फिर ये क्रॉस दिखा है तो हमें पता चल जाना चाहिए कि हाँ ये मल्टीप्लिकेशन का ही है। ये हमको मोड बोले तो हमको पता चल जाना चाहिए कि हाँ ये डिटर्मिनेट का ही है, ठीक है। तो ये चीज़ें याद रखना, ठीक है, इसका जो सिंबल है वो आपको याद रखना है। तो डिटर्मिनेट हम कैसे ढूंढेंगे, तो ए मोड हम कैसे ढूंढेंगे, तो हमको ये दिया गया है तो हम उसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यानी 3 और 2 का करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और 2 और 1 का, और उसमें माइनस करेंगे, ठीक है। ये ध्यान में रखना। कई बार हम लोग क्या करते हैं, प्लस कर देते हैं, पर इसमें माइनस करना है। तो 3 2 ज़ा 6 एंड 1 2 ज़ा 2, और ये हमने माइनस कर दिया तो 4 हमारा डिटर्मिनेट ए का निकल गया, ठीक है। तो ये हमारे एग्जाम में पूछते हैं। ओके, तो इसी के साथ ये वाला लेक्चर हम लोग खत्म कर रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लीनियर इनइक्वालिटी देखेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ जो आगे वाला लेक्चर रहेगा उसमें हमारा चैप्टर 1 जो है वो ख़त्म भी हो जाएगा, ठीक है। कोई भी डाउट हो तो स्टडी विद टीचर नाम की मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, उस पर आप मुझे डीएम कर सकते हो। ये नोट्स चाहिए तो भी आप मुझे डीएम कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।